हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए, जितने भी सारे लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज से हम क्या कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस जो आपका अप्रैल और मई में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम आप आज से ही डेली की एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको मैथ्स के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको ये प्रैक्टिस सेट फ़ायदा ये करेगा कि आपका जो एग्ज़ाम है तो उसमें आपको 20 क्वेश्चन आपके मिलेंगे मैथ्स के। ठीक है, तो आप अगर ये प्रैक्टिस सेट आप हल करते हैं तो आपको जो भी मैथ के जो 20 क्वेश्चन आएंगे तो आप इसमें क्या है ना, क्वेश्चन को ज़्यादा अटेंड कर सकते हैं, आप इसमें अपना स्कोर ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डेली आपको एक एमटीएस की प्रैक्टिस की सीरीज आपको मिलेगी, जिससे आप क्या है, आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहले की अगर हम बात करें, दिया गया है क्या है कि 12, 16 और 18 संख्याओं का चौथा समानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको अगर देखते हैं क्या आएगा कि 12 है, 16 है, 18 है और चौथा हम समानुपाती कितना मान लेते हैं, x है। तो ये हमारे क्या है, समानुपात में है। क्लियर, हमको यहाँ पे इसका चौथा समानुपाती निकालना है, तो यानी क्या होगा, इस 12 का इंटू हम किस में करेंगे, x में करेंगे। तो यानी जो ये 12 है तो 12 इंटू कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 16 इंटू कितना हो जाएगा, 18। क्लियर, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 6 दूनी 12 और 6 तिरको कितना हो जाएगा, 18। 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 8 तिरको 24। तो हमारा जो चौथा समानुपाती है, यानी चौथा जो है, तो आंसर हमारे कितना हो जाएगा, 24। क्लियर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दिया गया है क्या, लंब प्रिज्म का आधार समकोणीय त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 7 मीटर है, उसकी ऊंचाई 24 मीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। ये आपको प्रिज्म से एक क्वेश्चन दिया गया है, तो यानी यहाँ पे प्रिज्म का आयतन पूछा गया है। तो आयतन के लिए अगर हम फार्मूले की अगर बात करें कि इसका आयतन का फार्मूला क्या होगा, तो आयतन अगर आपको निकालना है तो आयतन निकालने के लिए क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3 3/4 इंटू क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h। यानी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसकी एक भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो √3 और बटे में कितना हो जाएगा, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और ऊंचाई कितनी है इसकी, 24 है। 4 से काटेंगे, 4 छंग 24। यहाँ अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 नामी 54 की 4 हासिल 5 और 6 चौको 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29 और गुणे में कितना हो जाएगा, √3। तो यानी यहाँ से ये इसका ऑप्शन हो सकता है। देखो यहाँ पे √3 की अगर हम वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 294 और इंटू कितना हो जाएगा, 1.732। ठीक है, तो यानी इसका अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, गुणा करेंगे देखेंगे तो इसका क्या हमारा निकल के आ जाएगा, 509.22 वर्ग मीटर। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम करना आरंभ किया, किंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़ दिया, किंतु 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है कि ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। क्लियर, बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर काम साथ में आरंभ किया, तो दोनों का अगर हम टोटल वर्क यहाँ बात करेंगे तो देखो काम निकालना है तो टोटल वर्क हमारे इनका एलसीएम कितना लेना है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। 10 का 20 में डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 20 का 20 में डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर देखेंगे तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो 5 दिन तक ए और बी ने काम किया होगा, तो एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, 15 काम हो जाएगा।
5 दिन में कितना काम होगा? 15 काम होगा। इसके बाद एक काम छोड़ के चला जाएगा, तो जो हमारे पास यहाँ पे शेष काम बचेगा, तो शेष काम कितना बचेगा? टोटल वर्क हमारे पास 20 है, 20 में से 15 कंप्लीट हो गया, तो शेष काम हमारे पास कितना बचेगा? 5 बचेगा। और इसको करने वाला कौन है? इसको करने वाला बी है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? एक काम करता है। एक से डिवाइड कर दिए तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 5 दिन। यानी जो शेष काम बचेगा उसको बी कितने दिन में करेगा? 5 दिन में करेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 4 अगला दिया गया है कि 84 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद रघुवीर ने यह पाया कि यदि यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा और करता तो उसे 5 घंटे कम लगते, तो वास्तव में वह किस गति से यात्रा किया? तो यानी यहाँ से क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक 84 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है, 84 किलोमीटर, 84 किलोमीटर की क्या है? एक डिस्टेंस है। बोल रहा है कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा और करता, तो यानी पहले उसकी अगर हम स्पीड अगर देखेंगे तो मान लेते हैं यहाँ उसकी चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा और करता, तो यानी जो उसकी नई स्पीड कितनी हो जाएगी? x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तब उसको क्या है? 5 घंटे कम लगता। तो यानी अगर मैं इसका टाइम की अगर बात करूँ, डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, तो टाइम की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 84/x। इसमें अगर टाइम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 84/x + 5। इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है? 5 घंटे का है। क्लियर? यहां से अगर हम देखेंगे, इसको अगर हल करेंगे तो यहां से इनका दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा? x + 5। यहां पे कितना हो जाएगा? 84 हम क्या कर लेते हैं? बाहर ले लेते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा? x + 5 और माइनस क्या हो जाएगा? x इक्वल कितने का हो जाएगा? 5 के। x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? 84 × 5 अपॉन x² प्लस का 5x बराबर किसके? 5 के। 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारा ये इक्वेशन क्या बन गया? x² प्लस का 5x और माइनस का 84 बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसको अगर सॉल्व करना है तो x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू 12 सत्ते कितना होता है? 84। और 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यानी यहाँ से x की वैल्यू अगर देखेंगे तो हमारी एक 7 आएगी और x की वैल्यू दूसरी क्या आ जाएगी? -12 आ जाएगी। क्लियर? तो यानी उसकी वास्तव वाली स्पीड कितनी है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास दिया गया है कि एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 रुपये है। दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है, तो रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या होगा? तो यानी यहाँ पे आपको क्या है? सेलिंग कॉस्ट प्राइस और MRP का संबंध पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका MRP अंकित मूल्य इसको बोलते हैं, MRP × 100 माइनस डिस्काउंट, ये इक्वल किसके होता है? ये कॉस्ट प्राइस × 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये इन दोनों का संबंध होता है। तो यहाँ पे आपको देखो सारी चीजें दी गई हैं। MRP आपका पूछा गया है, लागत मूल्य मतलब क्या है? इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका कितना दिया गया है? 28,000। इसको प्रॉफिट 20% की छूट देता है और 10% की हानि उठाता है, तो लॉस कितने का होता है? 10% का, तो कितना हो जाएगा? 90 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 इक्वल। यहाँ पे MRP आपसे पूछा गया है, तो MRP × डिस्काउंट किसने का है? 20% का, तो कितना हो जाएगा? 80 और बटे कितना हो जाएगा? 100। 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 0 से क्या हो जाएगा? 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपको निकालना है, तो ये कितना बचा? 28,000 × 9 अपॉन कितना हो जाएगा? 8 बराबर किसके? MRP के। तो यानी 8, यहाँ से अगर हम इनको इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 8 से अगर इसको काटेंगे, 8 3 24, 4 8 5 40 00। क्लियर? 9 का इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 0 0 9 0 0 9 5 45 की 5 हासिल 4 9 30 27 और 27 और 4 कितना हो जाएगा? 31।
31,500 रुपये। 31,500 रुपये, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, ये इसका क्या होगा, एमआरपी मूल्य होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 26,500 रुपये की कीमत की एक वस्तु को 10% छूट पर बेचा जाता है। त्यौहार के कारण दुकानदार 5% की अतिरिक्त छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे आपको निकालना है, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, जो इसका एमआरपी दिया गया है वस्तु का कितना है, 26,580 रुपये। पहले डिस्काउंट कितने का देता है, 10% का, तो कितना हो जाएगा, 90 बटे कितना हो जाएगा, 100। दूसरा डिस्काउंट कितने का देता है, 5% का, तो कितना हो जाएगा, 95, और 95 बटे कितना हो जाएगा, 100। क्लियर। यहां से अगर हम इसको देखेंगे तो कुछ कट रहा है, काट सकते हैं, 0 से 0, 0 से क्या हो जाएगा, 0। हमारे पास कितना बचा, 25,508 इंटू 9 इंटू 95 और इंटू हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, इसको हम गुणा करेंगे, हल करेंगे, तो हमारे पास यानी इनका सबका अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 22,000, 22, 7, 25, 90। 100 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22,725.9। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्प्रिट और जल के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% जल है। किसी निश्चित मात्रा में उसमें जल डालने पर नए मिश्रण का वजन 25 किलोग्राम हो जाता है, तो नए मिश्रण में जल की प्रतिशत कितनी होगी। तो यहाँ पे आपके पास एक मिश्रण है, यहाँ पे एक मिश्रण है, यहाँ से मान लेते हैं कि एक स्प्रिट और जल का मिश्रण है जो कितना किलोग्राम का है, 20 किलोग्राम का है, 20 किलोग्राम का है। इसमें 10% पानी है, तो यानी अगर हम इसमें देखेंगे तो स्प्रिट है और क्या है, पानी है। तो यहाँ पे क्या है, पानी है, ये कितना परसेंट है, 10% है, और स्प्रिट कितना है यहाँ पे, 90% होगा। कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर हम पानी की मात्रा निकालेंगे, यानी इन दोनों का अगर हम रेशियो देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9:1। 9:1 का अनुपात इन दोनों में। तो यानी अगर हम पानी की मात्रा अगर निकालेंगे तो टोटल मिश्रण हमारे पास कितना है, 20 किलोग्राम का है। पानी का रेशियो कितना है, पानी कितना है, 1 है, और 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, 0, 0। यानी यहाँ पे 2 किलोग्राम क्या है, पानी। 2 किलोग्राम क्या है, पानी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें कितना पानी मिला दें कि मिश्रण जो हमारे पास वो कितना हो जाए, 25 किलोग्राम का। अगर 2 किलोग्राम या बोल सकते हैं 2 लीटर अगर पानी है तो 18 लीटर हमारे पास क्या होगा, स्प्रिट होगा। 18 लीटर क्या होगा, स्प्रिट होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें कितना पानी मिला दे कि ये जो हमारा मिश्रण हो जाए 25 किलोग्राम का हो जाए। तो यानी यहाँ से 18 लीटर तो स्प्लिट हो गया, 2 लीटर ये हो गया, तो इसमें कितना लीटर पानी हम डालेंगे, 5 लीटर पानी और डालेंगे, तो टोटल पानी कितना हो जाएगा, 7 लीटर। 5 लीटर पानी और डालेंगे, टोटल पानी कितना हो जाएगा, 7 लीटर। अब 7 लीटर पानी है, परसेंटेज पूछ रहा है, इंटू 100, टोटल मिश्रण कितने का हो जाएगा, 25 का। तो 25 चौको कितना हो जाएगा, 100, 4 सत्ते 28, यानी पानी की मात्रा अब कितनी हो जाएगी, 28%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह 2:3 हो तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्वेश्चन को, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला है कि जैसे मान लो कि ये हमारी क्या है, एक पृथ्वी है, पूरा विश्व हो गया, इसमें भूमि और जल का अनुपात कितना है, पहले 1:2 है। यानी टोटल में अगर हम बात करेंगे तो कितना है कि 1:2, इसमें क्या है, भूमि है और क्या है, जल है। पर इसको जब 2 भागों में तोड़ दिया जाता है, जैसे बोल दिया जाता है ऊपर वाले भाग को क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, तब इसका जो है उत्तरी गोलार्ध का रेशियो आपके पास दिया गया है कितना, ये वाला इसका रेशियो कितना दिया गया है, 2:3 कितना है, 3 है। ठीक है, तो आपको नीचे वाली यानी दक्षिणी गोलार्ध का आपका रेशियो बताना है कि क्या होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये पूरी डिस्टेंस क्या है, अगर इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कि पूरे गोलार्ध की अगर लंबाई हम मान लेते हैं यहाँ पे कि मान लो कि अगर ये क्या है x किलोमीटर, या हम मान लेते हैं कि ये क्या है टोटल 90 किलोमीटर, ऐसे कोई संख्या आप मान लो कि मान लो टोटल डिस्टेंस इसकी क्या है 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर क्या है, पूरी पृथ्वी है। आप कुछ भी मान सकते हैं, 90 है, 100 है, 1000 है, x है, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है,
तो पहले हम देख लेते हैं कि पूरे विश्व में से जल और भूमि और जल कितना है। तो टोटल अगर कितना है 90 किलोमीटर है। इसमें अगर हम निकालेंगे कि भूमि और जल कितना है, तो यहाँ पे अगर मैं भूमि की अगर बात करूं और यहाँ पे क्या है जल है, तो यहाँ पे अगर मैं भूमि की बात करता हूँ तो इनका अनुपात कितना है, 1 अनुपात कितना है 2 है। तो 1 अनुपात 2 है। अगर मैं भूमि की अगर बात करूँगा तो कितना हो जाएगा 90 इंटू 1 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। मतलब 30 किलोमीटर में क्या है भूमि है और 60 किलोमीटर में क्या है जल होगा। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध का हमारे पास रेशियो क्या है। उत्तरी गोलार्ध का 2 अनुपात 3 है। तो 2 अनुपात 3 यानी आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध। तो अगर हमने टोटल इसको डिस्टेंस यानी टोटल विश्व को हमने अगर 90 किलोमीटर माना है, तो अगर उत्तरी गोलार्ध आधा होगा और दक्षिणी गोलार्ध भी आधा होगा, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यानी अगर हम उत्तरी गोलार्ध की अगर यहाँ पे बात करेंगे और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध, तो ये दोनों आधे आधे में डिवाइड हो जाएंगे 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर। क्लियर। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध का अनुपात दिया गया है, यानी 2 अनुपात 3 है। तो उत्तरी गोलार्ध कितना है 45 है। तो यानी अगर उत्तरी गोलार्ध का अगर हम 45 का निकालेंगे, भूमि और जल का अनुपात निकालेंगे, तो भूमि कितना है 2 है, टोटल कितना हो जाएगा 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 9 45 यानी कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर में क्या है आपके पास भूमि है। जल का अगर निकालेंगे तो जल हमारे पास उत्तरी गोलार्ध में टोटल में कितना है 45। इसका अगर हम जल का निकालेंगे तो जल का यहाँ पे हमारा 2 अनुपात 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 9 45 9 3 को 27, कितना हो गया 27 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा जल हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है, आप ये बताइए कि जैसे क्या है टोटल में भूमि आपके पास 30 है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितनी आ जाएगी 18, तो बचेगी आपके पास दक्षिणी गोलार्ध में कितनी बचेगी 12 किलोमीटर बचेगी। ठीक है। और यहाँ पे टोटल जल कितना है 60 है। उत्तरी गोलार्ध में कितना जल है, कितने किलोमीटर में जल है 27 किलोमीटर में, तो आपके पास बचेगा कितना जल यहाँ पे 33 किलोमीटर। इन दोनों का जब आप रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे 3 चौको 12 और 3 से इसको काटेंगे तो 11, यानी 4 अनुपात 11 में दक्षिणी गोलार्ध में 4 अनुपात 11, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 50 प्यालों का लागत मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत कितना है। तो यानी क्या बोला गया है कि 50 प्यालों का लागत मूल्य है, यानी 50 प्याले हैं जो इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 40 प्यालों के सेलिंग प्राइस के क्या है बराबर है, इक्वल है। तो यानी यहाँ से अगर मैं CP अपॉन SP का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 40 बटे कितना हो जाएगा 50, यानी हमारा कितना आ जाएगा 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5। तो यानी अगर हम देखेंगे तो CP हमारे पास कितना आया 4 और SP हमारे पास कितना आया 5, यानी 4 रुपए में कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं और 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज पूछा है कितने % का लाभ होगा, कितने में खरीदा है 4 में खरीदा है, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 25%, यानी 25% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को 720 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेले इस काम को 8 दिन करता है, बी अकेले इस काम को 12 दिन करता है, सी की सहायता से ये 4 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं, तो सी को हिस्सा कितना होगा। यानी ए बी है, एक काम को करने में ए और बी है, एक काम को करने के लिए वो 720 रुपए की मजदूरी लेते हैं, पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए अकेले काम को कितने दिन में कर लेता है 8 दिन में कर लेता है, बी अकेले काम को कितने दिन में कर लेता है 12 दिन में कर लेता है, पर एक व्यक्ति तीसरा सी आ जाता है। जब तीनों मिलकर काम को करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को करते हैं, तो काम कितने दिन में हो जाता है 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 24, 8 3 24, 12 दूनी 24 और 4 छंग 24। ठीक है। यानी ए अकेले एक दिन में 3 काम करता है, बी अकेले एक दिन में 2 काम करता है, तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, तो सी कितना काम करेगा। यहाँ से ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 5, तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं, तो सी काम कितना करेगा 1 काम करेगा। ठीक है। तो सी
पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो सी पूरा काम कितना आएगा, 24 आएगा। पर यहाँ पे पूछा क्या गया, सी का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। इन तीनों का ये काम करने का रेशियो हो गया। टोटल उसके उन्होंने कितना रुपए लिया है, 720 रुपए लिया है। सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो 720 इंटू सी का कितना है 1 है, ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 12 6 72, 120। यानी सी जो है, सी को क्या है 120 रुपए प्राप्त होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपए अधिक मिलते, तो राशि कितनी होगी। यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि है, मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई प्रिंसिपल क्या है पी है, यानी पी रुपए है, उसको 4 वर्षों के लिए किसी रेट पर रखा जाता है। पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसे 3% अधिक पर रखा जाता, तो यानी 4 वर्षों के लिए इसको रखा जाता है। टाइम हमारे पास दिया गया है कितना, 4 वर्ष, 4 वर्षों के लिए रखा जाता है। पर ये 3% अधिक पर रखा जाता तो इसे क्या है 1440 रुपए अधिक मिलते, तो इनकी राशि क्या है। तो यानी यहां पे अगर हम देखेंगे क्वेश्चन को, तो हमारे पास क्या होगा पी रेट हम इसका मान लेते हैं कितना है, R% है, पर यहाँ पे 3% अधिक पर रख रहा है, तो क्या हो जाएगा P इंटू R+3 कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, और डिवाइड कितना हो जाएगा 100, माइनस P इंटू R इंटू 4 और बटे में कितना हो जाएगा 100, ये बराबर किसके हो जाएगा 1440 रुपए के। इतना रुपए क्या हो रहा है, अधिक मिल रहा है। तो यानी यहां से अगर हम देखेंगे, इसको हल करेंगे, इन दोनों के एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यानी इसको अगर हम यहाँ पे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4PR प्लस 12P माइनस 4PR बराबर किसके हो जाएगा 1440 के। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 12 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो यानी P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 12,000। यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लियर। यानी मूलधन उसका कितना था 12,000 रुपए। यदि किसी राशि पर 4% 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए हो तो समान दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। यहां पे आपको क्या दिया गया है, 2 वर्षों का ब्याज दिया गया है कितना 102 रुपए, 4% पे दिया गया है। तो यानी यहां पे अगर देखेंगे 4% ये आपका दर दिया गया है, रेट दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है। 4% ये आपका क्या दिया गया है, रेट दिया गया है। यहाँ पे 2 वर्षों का क्या है ब्याज आपके पास कितना दिया गया है 102 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास दिया गया है। तो 4% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 4 और बटे में कितना हो जाएगा 100। 4 से मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा 25, मतलब कितना आ जाएगा 1/25। ठीक है। यानी 25 रुपए में मुझे 1 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, तो 25 रुपए में मुझे कितना ब्याज प्राप्त होता है 1 रुपए का, तो कितना हो जाएगा 26 रुपए। 2 साल का पूछा गया है तो यहाँ पे 2 साल का स्क्वायर कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 625 और ये कितना हो जाएगा 676। कितना हो जाएगा 676। यानी आपका जो ब्याज मिल रहा है 2 वर्ष में, यहां से अगर देखेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, इन दोनों में अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 5, 51। तो यानी यहां पे हम अगर देखेंगे आपके पास देखेंगे कि 51 की जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है 102 रुपए। कितना है 102 रुपए। तो अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 102 बटे कितना हो जाएगा 51। ठीक है। आप यहां से 625 की वैल्यू निकाल लो तो 625 यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू हो जाएगा। तो यानी 13 से काटेंगे तो 13 51, 17 से काटेंगे 17 51 और 17 छक्का 102, 3 से काटेंगे 2 आ जाएगा। यानी यहां से कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 1250। यानी जो आपका मूलधन है वो कितना है 1250 है। तो पूछा है 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो यानी 1250 का 2 वर्षों का 4% पर साधारण ब्याज पूछा है कितना हो जाएगा। तो यानी 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और 25 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 25 पंचे 125 50। यानी कितना आ जाएगा ये आपके पास 100 रुपए। तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपके पास 100 रुपए। क्लियर।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 अंकों की वह संख्या बताइए कि जो 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल कितना बचे, 1 बचे। आपके पास संख्या क्या दी गई है, 2 दिया गया है, 5 दिया गया है, 9 दिया गया है, 11 दिया गया है। यानी 3 अंकों की आपको संख्या चाहिए जो 2, 5, 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना है, सभी दशाओं में 1 आए। तो यानी 2, 5, 9, 11 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 11 ने ये 99, 990। आपको जो शेषफल बच रहा है एक इसमें आप ऐड कर दोगे तो 991, ये आपके 3 अंकों की संख्या है जो क्या होगी, 2, 5, 9 और 11 से भाग करने पर शेषफल आपको कितना देगा, 1 देगा। क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 51/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो यानी यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है। तो स्पीड अगर यहाँ से निकालेंगे यानी चाल अगर आप निकालेंगे तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी आपके पास कितना है, 51/5 है और यहाँ पे समय कितना है, 3 घंटे। 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 × 51, यानी चाल आपके पास कितनी आ जाएगी, 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा। पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 5 घंटे में वो कितनी दूरी जाएगा। तो यानी आपके पास अब डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम आपको दिया है 5 घंटे। स्पीड कितनी है, 17/5 और टाइम कितना है, 5 घंटे। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 17 किलोमीटर की डिस्टेंस वो क्या करेगा, 5 घंटे में तय करेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक फैक्ट्री के कामगारों का औसत वेतन मजदूरी 6,000 रुपये है, वहाँ 12 अधिकारियों का औसत वेतन कितना है, 14,000 रुपये है, जबकि शेष व्यक्तियों का औसत वेतन 5,600 रुपये है। तो उस फैक्ट्री में कुल कामगारों की कुल संख्या कितना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्वेश्चन को कि जो 12 अधिकारी हैं उनका औसत वेतन कितना है, 14,000, ठीक है। जो शेष व्यक्ति हैं उनका औसत वेतन कितना है, 5,600 रुपये। टोटल जितने सभी लोग हैं उनका औसत कितना है, 6,000, ठीक है। इलिगेशन अगर यहाँ पे हम लगाएंगे 6,000 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। 14,000 में 6,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8,000। इन दोनों का अगर मैं अनुपात निकालूंगा तो 0 से 0, 0 से 0, 4 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 20। यानी इन दोनों का जो रेशियो आ गया वो 1 कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 12 मजदूर, 12 अधिकारी हैं और ये शेष कितना है, मान लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 1 कितना आ जाएगा, 20। तो यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 12। तो आपको बताना है 20 की वैल्यू बतानी है तो 20 इंटू कितना हो जाएगा, 12। तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 240। यानी जो शेष बचेंगे उनकी संख्या कितनी है, 240। तो टोटल आपको संख्या बतानी है। तो टोटल कितने लोग हैं फैक्ट्री में, तो क्या हो जाएगा, 240 और प्लस ये कितने हो जाएंगे, 12। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 252। 252 लोग फैक्ट्री में हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने % की बढ़ोतरी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 10% बढ़ा दिया जाता है तो वर्ग है, ये एक हमारा क्या है, स्क्वायर है, इसकी प्रत्येक भुजा को 10% क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। 10% ये बढ़ा दिया, 10% ये बढ़ा दिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसकी भुजा, उसके क्षेत्रफल में कितने % की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यानी जब भी आपको ऐसा निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, x + -y + -x × y बटे 100। यहाँ पे x का मान भी 10 होगा और y का मान भी 10 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है स्क्वायर है, दोनों की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। दोनों प्लस में है, बढ़ा रहा है, दोनों क्या है, प्लस है। तो यानी क्या हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10 और बटे में कितना हो जाएगा, 100। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे। 10 10 20 और 21, टोटल क्षेत्रफल में कितने % की बढ़ोतरी होगी, 21% की आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये यहाँ पे रूट लगा है, √129 + √216 + √68 + √169, इसका मान पूछा है क्या होगा। तो यहाँ आपको पता है कि 169
ये किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। तो यानी ये क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 को आप जब इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 81। 81 क्या हो, 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का होता है। 9 इसमें ऐड हो जाएगा। तो जब 9 इसमें ऐड करोगे तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा? 225। 225 किसका होता है? 15 का होता है। तो 15 हम इसमें ऐड करेंगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 144। 144 किसका होता है? 12 का होता है। तो यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 12। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 11 परिणामों का औसत 60 अंक है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 अंक हो, अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 अंक हो, तो छठे परिणाम का क्या होगा? तो यानी यहाँ पे क्या बोला गया है कि 11 संख्याएं मान लेते हैं कि 11 संख्याओं का जो औसत है वो 60 है। तो यानी अगर 11 × 60 करेंगे तो 11 × 66 कितना हो जाएगा? 660। पहले 6 संख्याओं का, तो पहले 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 59 दिया गया है। तो यानी इनका जब हम इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 नामी 54 की 4 हासिल 5 और 6 पंचे 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत, यानी अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है? 62 है, 62 है। तो इनका अगर हम करेंगे कि तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 1 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37। देखो 6 संख्या यहाँ हो गई, 6 संख्या यहाँ हो गई। टोटल अगर हम देखेंगे तो 12 संख्याओं को अगर हम निकालेंगे तो कितना हमारे पास हो जाएगा? यानी 354 और प्लस 372, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 6, 7 5 12, 3 3 6 और 1 7, कितना आ गया? 726। 11 संख्याओं का योग आपने निकाला, यहाँ पे कितना आया है? 660। माइनस कर देंगे यहाँ पे तो बताओ कितना हो जाएगा? यानी 726 माइनस 660 कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 12 में 6 गया 6, 66। यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 66 अंक। यानी छठवें परिणाम कितना है? 66। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी एक निम्न भूमि को ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर बढ़ाने के लिए भूखंड में से एक 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई। खाई की गहराई कितनी होगी? तो यानी आपको क्या बोला गया है कि 48 मीटर है, 48 मीटर लंबी है, 31.5 मीटर क्या है? चौड़ी है। और कितना दिया गया है? इसकी ऊंचाई कितना दिया गया है? 6.25। ये किस में है? डेसीमीटर में। इसको मीटर में लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारे पास 0.65, ये मीटर में बन गया। आयतन इसका हो गया। यानी एक भूखंड दूसरा खोदा जाता है बढ़ाने के लिए कितना है? 27 मीटर है। तो कितना हो जाएगा? 27 मीटर हो गया इंटू यहाँ पे लंबी हो गई, चौड़ाई हमारे पास कितना दिया गया है? 18.2 मीटर। आपको इसकी गहराई निकालना है, मतलब इसकी ऊंचाई निकालना है। क्या हो जाएगा? h। यानी आपको h की वैल्यू अगर आपको निकालनी है यहाँ से तो कितना हो जाएगा? 48 इंटू 31.5 इंटू 0.65 और डिवाइड में आपके पास कितना हो जाएगा? 27 इंटू 18.2। क्लियर। इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो यहाँ से पॉइंट क्या हो गया? खत्म हो गया। क्लियर। यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा? अगर मैं इसको काट रहा हूँ किससे? 3 से काट रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 16 3 48। 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। क्लियर। यहाँ से अगर हम देखेंगे 9 से अगर इसको हम काटेंगे तो 9 से अगर हम इसको काट रहे हैं, 9 3 को 27, 9 15 45, कितना आ जाएगा? 35। ठीक। इसको हम 2 से काट रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 8। 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 9 18, 91। क्लियर। यहाँ पॉइंट लगा है, इसको हटाते हैं, यहाँ पे क्या लगा देते हैं? 100 लगा देते हैं। 13 25 65 और 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 13 और 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। क्लियर। यहाँ से अगर 13 से काटेंगे 13 7 91, 7 से इसको काटेंगे 7 5 35, 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8। यानी इसकी जो ऊंचाई आएगी तो कितनी आ जाएगी? 2 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्लियर। ये आपके आज का प्रैक्टिस सेट हो गया एमटीएस का। वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए। डेली आपको क्या है? एक एमटीएस का प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस करके
खुद से बनाएं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।